Hi everyone, welcome to C language programming and today's topic is to find the power of a number using recursion। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ पार्ट्स लिख के रखे हैं, मेन कलर पार्ट, फंक्शन कॉलिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन का जो नाम है जिसके थ्रू हम लोग फाइंड करने वाले हैं पावर ऑफ अ नंबर, दिस इज इन PW इन x, y हम लोग को पैरामीटर पे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर आप लोग देख सकते हो या स्कैनएफ, ये सब मैंने लिख के रखा है। तो पावर क्या है मेरा, इन PW इन x, y, दिस इज द फंक्शन। ये बेसिकली ये फंक्शन है जिसके थ्रू आप लोग पावर ऑफ द नंबर फाइंड करने वाले हो। तो पहले बेस केस होना चाहिए, जैसे आप लोग जानते हो फंक्शन का बेस केस जहाँ से फंक्शन टर्मिनेशन पॉइंट डिसाइड किया जाता है, जिसके बाद फंक्शन चलेगा नहीं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं बेस केस पे 0 देने वाला हूँ, मतलब मेरा पावर अगर 0 आ रहा है तो क्या रिटर्न होने वाला है। तो बेसिकली 0, एक्चुअली यहाँ पे 1 रिटर्न होने वाला है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। एल्स रिकर्सिव केस क्या होने वाला है, फंक्शन खुद को कॉल करने वाला है। ठीक है, तो कैसे कॉल करेगा, जो भी मेरा नंबर है x इंटू PW दैट इज नेम ऑफ द फंक्शन विद इन अ ब्रैकेट x, y माइनस 1, y माइनस 1 मतलब पावर माइनस 1 लेके कॉल करेगा। तो दैट्स ऑल, दिस इज द रिकर्शन फंक्शन जिसके थ्रू हम लोग पावर ऑफ अ नंबर फाइंड करने वाले हैं। तो एक बार वर्किंग कर लेते हैं कैसे ये होना चाहिए। जैसे अगर मैं x और y पे, x पे से फॉर एग्जांपल मैं 5 भेज रहा हूँ एंड y पे मैं 3 भेज रहा हूँ, 0 भेज रहा हूँ। ठीक है, 5 टू द पावर 0। तो 5 टू द पावर अगर 0 भेज रहे हो तो y का वैल्यू है 0 एंड एनीथिंग टू द पावर 0 जैसे हम लोग जानते हैं 1 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे चेंज करके 1 कर दिया। तो अगर एनीथिंग टू द पावर 0 होगा तो 1 रिटर्न हो जाएगा। तो ये तो एक केस गया। और सेकेंड टर्म्स हम लोग सोच रहे थे 5,3, जैसे y अगर 3 हुआ मतलब पावर मेरा 3 हुआ, तो हम लोग का बेस केस जो है वो तो सेटिस्फाई होगा नहीं, तो रिकर्शन केस पे आ जाएगा एंड फंक्शन ये लूप की तरह काम करेगा। फंक्शन खुद को फिर से कॉल करेगा। कैसे, 5 इंटू PW 5, y माइनस 1, y माइनस 1 मीन्स पावर माइनस 1 लेके फिर से एक बार कॉल करेगा खुद को। तो y का वैल्यू अभी तक मेरा 3 था, तो इट विल बिकम 2, राइट। फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा। फिर 5 इंटू PW फिर से फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। तो 5, अभी y का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 माइनस 1 लेके, जैसे यहाँ पे 3 था मैं लिख के दिखा देता हूँ, तो 2 हो गया ये। ठीक है ना। तो फंक्शन अभी किसको कॉल कर रहा है, 5, 2 माइनस 1, क्योंकि y का नया वैल्यू 2 हो चुका है। 2 माइनस 1 इज 1, तो फंक्शन का नया वैल्यू, y का नया वैल्यू क्या हो चुका है, 1, y इज नाउ 1। फिर से फंक्शन खुद को कॉल करेगा एक बार रिकर्शन केस पे, मतलब एल्स वाले स्टेटमेंट से। 5 इंटू PW 5, 1 माइनस 1, 5, 1 माइनस 1। ठीक है, अब जब 5, 1 माइनस 1 तो y इज नाउ 0 हो चुका है। एंड जैसे हम लोग जानते हैं अगर रिकर्सिव बेस केस अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो रिकर्शन केस फिर से उल्टी हिसाब से चलेगा, क्योंकि ये LIFO मेथड है एंड ये कैलकुलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। अभी y का वैल्यू 0 हो चुका है, रिटर्न 1। ये रिटर्न 1 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे लास्ट टाइम फंक्शन कॉल किया गया, जैसे लास्ट स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पे बेसिकली 5 था और रिटर्न आया 1, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा। ये रिकर्सिव केस रिवर्स ऑर्डर पे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो 5 इंटू 1, यहाँ से हम लोगों को 5 हो गया रिजल्ट। ये स्टेटमेंट फिर से ऊपर जाएगा सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट पे। तो ये 5 रिजल्ट था और फंक्शन के साथ हम लोग पहले से 5 इंटू कर रहे थे, तो 5 इंटू 5 इट विल बिकम 25। तो रिजल्ट आ गया मेरे पास 25। ये फिर से फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा जहाँ से 5 इंटू रिजल्ट 25 पहले से था, तो 5 इंटू 25 125 एंड 125 दिस इज फाइनल रिजल्ट। एंड ये कहाँ पे रिटर्न होना चाहिए, मेन सेक्शन जहाँ से फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल हुआ था, दैट इज p इक्वल टू PW x, y। तो p विल बी द रिजल्ट। एंड जो लास्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शंस आप लोग करोगे। पावर ऑफ %d कैरेट %d इज इक्वल टू %d, ये 3 %d दिया हुआ है। तो पहला तो %d होगा x, y, x एंड y, एंड लास्ट %d होना चाहिए p के लिए। तो ये करेक्शन ऐसा होना चाहिए x, y
कॉमा पी आप लोग करेक्शन करके रन करोगे, आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। थैंक